आज डेली क्रिकेट में अभी तक लगातार हमारा सेशन जो है वो लगातार चालू है और अभी तक हम 17 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस के जो है जवाब आपको दे चुके हैं। जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे आज क्रिकेट में इस बार, और 17 लोगों के जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा मिस आउट हो गया है तो अगर एक बार वीडियो जरूर चेकआउट करिए। जो हमने वीडियोस लगातार पिछले 4-5 दिन से डाल रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन जरूर होगा। और ऐसा नहीं कि आपको क्लिक कर कर बड़ा आगे बड़ा कर देखना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए आपको नहीं करना है। आप सिर्फ वीडियो के हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, आप लास्ट 4-5 दिन के वीडियो के थंबनेल खाली देख लीजिए। उस थंबनेल में क्वेश्चन उसके साथ साथ जो आईडी जिस नाम से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वहां वो लिखा हुआ है, तो आप वहीं पर देख पाएंगे कहीं आपका क्वेश्चन चला तो नहीं गया और आप शायद मिस आउट कर गए हैं वो वीडियो। चलिए, आज इस वीडियो में फिर से 4 और क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है क्रिकेट लवर, जो इनकी आईडी है या उनका जो मेन नाम है वो क्रिकेट लवर है। उन्होंने पूछा है कि भाई न्यू चेयरमैन जैसा पॉलिसी फॉर एसोसिएट नेशंस एंड इज प्लान फॉर एसोसिएट क्रिकेट नेशन। तो उन्होंने पूछा है कि जो नए चेयरमैन है जैसा जो सेलेक्ट हुए हैं तो उनका एसोसिएट को लेकर क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है कि एसोसिएट के लिए क्या कुछ करने वाले। देखिए, अभी अगर हम अभी की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी निकल कर आया नहीं अपडेट कि आईसीसी या फिर जैसा आने के बाद कुछ ऐसे इनिशिएटिव वगैरह यहाँ पर लाए गए हैं। अभी जो मेनली 2 चीजों पर फोकस नजर आ रहा है उनके अपॉइंट होने के बाद, वो है अभी रिसेंटली कि ओलंपिक में जो 2028 में क्रिकेट जाने वाला है उससे रिलेटेड सारे अरेंजमेंट्स वगैरह किस तरह से की जाए, क्या कुछ किए जाए, क्या फॉर्मेट्स रहेंगे, उसको लेकर डिस्कशन मीटिंग चल रही है। और दूसरी चीज जो हमने आपको बताया था कि 2 टायर सिस्टम जो है टेस्ट क्रिकेट में सुनने में आया कि होने वाला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि पहली जो प्रायोरिटी है ये 2 चीजें फिलहाल अभी सबसे पहले नजर आई है उनके चेयरमैन बनने के बाद। तो अभी एसोसिएट को लेकर कोई भी प्लान्स वगैरह निकल कर नहीं आए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो लक्कू कुमार, जी हाँ लक्कू कुमार ये इनका हैंडल है। इन्होंने पूछा है स्कॉटलैंड फुल मेंबरशिप अपडेट, यानी स्कॉटलैंड की फुल मेंबरशिप की अपडेट क्या कुछ है, कब वो बन सकते हैं। जरूर देखिए, अगर हम स्कॉटलैंड की फुल मेंबरशिप की अपडेट की बात करें तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। अभी जितने भी एजीएम हुए हाल फिलहाल में 1-1.5 साल के अंदर इस पर कोई बात नहीं हुई। किसे नया मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों, किसको मिलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं उठी है। और डेली क्रिकेट के मुताबिक जितना हमें लगता है तो 2031 से पहले तो ना किसी को मिलेगा ना ही कोई बात उठेगी इसमें। उसके बाद ये नहीं कह रहा डेली क्रिकेट की गारंटी है, स्पॉट है कि मिल जाएगा। कितना वक्त लगेगा 2031 के बाद वो आईसीसी जाने, लेकिन 31 से पहले तो किसी को मिलने वाला है। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है जो आपको बताया। लेकिन अगर आप लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो किसी मीटिंग में कोई भी किसी को भी फुल मेंबर बनाने का, नया फुल बनाने का कोई भी दूर तक कोई भी टॉपिक तक नहीं है ये किसी फाइल में या किसी डायरी में, फिलहाल की बात अगर हम करें जो आपने पूछा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटू ब्रिक्स, जहाँ ये इनका आईडी है जो आप देख सकते हैं, छोटू ब्रिक्स SJAXX। तो ओवरऑल नेम यही है इनके हैंडल का। इन्होंने पूछा है कि कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी को IL-T20 लीग में प्लेइंग 11 में खेलने का चांस क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर दोनों को प्लेइंग 11 में चांस मिल जाए तो डेजर्ट वाइपर और गल्फ जायंट्स की टीम से तो यूएई का क्राउड भी इतना पैक हो जाएगा नेपाल फैन से। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने कहा कि क्राउड जो है पैक हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, इसके 2 अलग अलग सेक्शन है। सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि क्राउड से IL-T20 लीग को ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। देखिए, IL-T20 लीग जो है वो किस बेसिस पर, किस सिस्टम पे चलता है वो आपको बता दें हम। ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग, फैंटेसीज, बेटिंग एप्स, कंपनीज, स्पॉन्सरशिप्स, इन सब चीजों से, और आप कह सकते हैं शेयर सट्टा बाजार जिसको हम कहते हैं, 1xBet वगैरह जितनी भी बैटिंग कंपनीज वगैरह हैं उन पे स्पॉन्सर्स, इन सब चीजों से वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। मेनली इनका जो अर्निंग है वो इन सब चीजों से है कि कुछ फेमस शहरों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, बस उसी के दम पर वो चलाते हैं और ये उनका मेन सोर्स ऑफ है। वरना आप सोचिए IL-T20 लीग में ग्राउंड में आधा स्टेडियम भी नहीं भरता तो सोचिए वो कमा कैसे रहे, और सीजन बस सीजन ये चल कैसे रहा है इतना ज्यादा। तो वो सबसे उनको आराम से अर्निंग हो भी रही है, उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्राउड में हो बस 400-500 हिलने डुलने लायक थोड़े बहुत फैंस उतना चल जाएगा। सोर्स अर्निंग का ये क्राउड नहीं है उनका। क्राउड एक ऑप्शन है कि चाय अंदर केक आ गया। ये सब अर्निंग के उनके अलग अलग जरिए, ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग, उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटिंग कंपनीज है, स्पॉन्सर्स है, ये सब जो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से वो कमा रहे हैं। तो क्राउड हो ना हो उतना उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी क्राउड इसमें हजारों पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा कुछ होगा, उतनी क्राउड से थोड़ा बहुत उनका निकल जाएगा, क्योंकि मेनली जो उनकी अर्निंग है वो इसी से है। अब आपके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी को क्यों नहीं खिलाया गया। तो अब देखिए, ये फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो फ्रेंचाइजीज के साथ डिसाइड होता है, जो वो उनके ओनर्स डिसाइड करते हैं, ओनर्स चाहे तो ये दोनों 10 के 10 मैच खेल सकते हैं। ग्रुप स्टेज में शायद 10 मैच होते
होते हैं, हम तो देखते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, 10 मैच होते हैं तो शायद 10 के 10 मैचेस खेल सकते हैं, और अगर ओनर चाहे तो एक भी मैच ना खेले, वो ओनर से डिसाइड करते हैं। प्राइवेट कंपनीज है, फ्रेंचाइजीज है, वो डिसाइड करते हैं उन्हें जो टीम में चाहिए होगी, बस वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। फिलहाल एक चीज वो जरूर बेटर कर रहे हैं कि दो प्लेयर्स को लाकर वो अपनी एंगेजमेंट वगैरह कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू, इससे वो अर्निंग बहुत कर पा रहे हैं, क्योंकि नेपाल फाइल ऑलरेडी अट्रैक्ट है, क्योंकि दिपेंद्र सिंह हैरी कुछ मिला उस लीग में खेल रहे हैं। अभी तक मैच नहीं मिला है लेकिन जुड़े हुए जरूर है, उसका फायदा वो पेजेस वगैरह जरूर उठा रहे हैं। तो अर्निंग उनकी इन सब चीजों से होती है, क्राउड से उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस उम्मीद करेंगे कि उनको जल्द से जल्द मौका मिले, हम भी देखना चाहेंगे कैसी परफॉर्मेंस होती है, क्या होती है। विराट राजपूत से अब तक बहुत इंप्रेस किया है, ब्राइटन मैकमोहन वहां खेल रहे हैं, आगे बात करेंगे जब लीग खत्म होगी एशिया प्लेयर्स की। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। डू यू गाइस थिंक यूएसए विल बी, ओ सॉरी नाम पहले मैं दे लेता हूँ, समर्थ बर्थवल, जी हाँ समर्थ बर्थवल, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है लेकिन यही यहाँ पर है, समर्थ बर्थवल, जी हाँ ये इनका हैंडल है 6581। तो उन्होंने पूछा है, डू यू गाइस थिंक यूएसए विल बी एबल टू चैलेंज टॉप एसोसिएट्स लाइक स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड्स फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 टाइटल इन दिस साइकिल? तो ये क्वेश्चन एन आप ही पहले जवाब दीजिए। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें ऑफ कोर्स यूएसए जिस तरीके से खेल रही है आपको क्रेडिट देना होगा, और जरूरी नहीं है एक्चुअली क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में 1-2 पे रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। 1-2 को कोई स्पेशल यहाँ पर कुछ पर्क्स बेनिफिट्स नहीं है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पर्क्स या बेनिफिट्स नहीं है 1-2 को, जो 3-4 को नहीं मिलेगी। 1 से लेकर 4 तक को वही मिलेगा जो बाकी 1, 2 या 3, 4 वाले को मिलने वाला है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप डायरेक्ट एंट्री होगी, आपका ओडीआई स्टेटस सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर आप वहां जाकर वर्ल्ड कप के लिए आप क्वालिफाई करने के लिए आप मैचेस खेलेंगे। तो यही 3-4 को मिलेगा, यही 1-2 को मिलने वाला है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो स्टैंडिंग है 1 से 4 की, तो यूएसए क्रिकेट तो लाजवाब खेल रहा है, इसमें कोई दौराय नहीं है। बैट्समैन, उनके बॉलर, उनके ऑलराउंडर सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हाँ एक चीज जरूर है, स्कॉटलैंड नीदरलैंड को मादा है यूएसए में जरूर हराने का भी और टक्कर देने का भी, इतना डेडिकेट जरूर कहें। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं चीज है, और जैसे कि हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपको टॉप 2 में रहना है, आप टॉप 4 में रहिए, आपका काम आपको वही मिलेगा जो उनको मिलने वाला है। और जहां तक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 इस टाइटल को जीतने की बात है तो उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ट्रॉफी मिल जाएगी, वो आपको उठाने को मिल जाएगा। तो उससे स्पेशल तो नहीं मिलने वाला कि सुपर लीग में क्वालिफाई कर, सुपर लीग स्क्रैप हो चुका है, या किसी फुल नंबर के खिलाफ सीरीज मिल जाए लीग 2 टूर्नामेंट जीतने का, वो भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक ट्रॉफी मिलेगी, आप 11 आपके 15 की स्क्वाड खड़े होकर फिर एसोसिएट चालू करेंगे, फिर उसके बाद अगला लीग 2 सीरीज, लीग 2 नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है टॉप 2 में रहना या टाइटल जीतना, आप तीसरे पे रहिए, चौथे पे रहिए, आपको वही मिलने वाला है जो नंबर 1 और नंबर 2 को मिलेगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, विद टीम्स लाइक जर्सी एंड इटली ब्रिंगिंग क्वालिटी प्लेयर्स टू देयर साइड्स, डू यू गाइस थिंक नेपाल एंड यूएई माइट गेट रेलीगेट टू चैलेंज लीग? तो देखिए मैं इसका आंसर एक मैं देता हूं, फिर एक एन आप दीजिएगा, कि जो आपने पूछा कि क्या नेपाल और यूएई जो है रेलीगेट हो सकते हैं चैलेंज लीग में, क्योंकि जर्सी और इटली अच्छे प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी यूएई नेपाल की हालत खस्ता जरूर है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वो क्वालिफायर प्लेऑफ खेलने ही वाले हैं। क्या मतलब क्वालिफायर प्लेऑफ से 2025 का अच्छा जाए, डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस हैं, ये हम भी मानते हैं, हम लोग वीडियोस में कह चुके हैं, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर क्वालिफायर प्लेऑफ में जाते हैं तो दिक्कत यहाँ पर डेफिनेटली जरूर आने वाली है, क्योंकि जैसे आपने टीम्स बताया ये सब टक्कर जरूर देते हुए, लेकिन यहाँ पर यूएई नेपाल की जो कमजोरी है वो बैटिंग में ज्यादा नजर आती है, बैटिंग बहुत ज्यादा फ्रेजाइल नजर आती है दोनों ही टीमों की, वो डाउटफुल है। लेकिन जर्सी इटली की जो आप बात कर रहे हैं, वो कितने भी अपने साथ बड़े नाम जरूर जोड़ रहे हो, लेकिन एक बड़ी दिक्कत उनके सामने भी आएगी, और वो क्या है समझाएंगे? बिल्कुल, और आप देखेंगे तो वो है स्पिनर्स। आप ये याद रखिए, जर्सी एक यूरोप की टीम है, इटली भी एक यूरोपियन टीम है, और वहां पर ऐसा कोई नहीं है कि स्पिनर में सब मास्टर्स हैं। जब वो अफ्रीकन कंडीशन जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो होता है, ये हम बात करें प्ले ऑफ वगैरह, ये अमूमन अफ्रीकन कंडीशन में खासकर जिम्बाब्वे में रखवाए जाते हैं, या फिर हमने और इधर देख लें तो आप कहीं पिछली बार नाइमीबिया में हुआ था, तो जरूर है इसी कंडीशनों में ज्यादातर रखवाए जाते हैं, आईसीसी रखवाता है। तो और स्पिनर्स को टैकल करना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको नोटिस करना पड़ेगा, ये इटली और जर्सी के प्लेयर्स भी स्पिनर्स को इतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये उनकी कमजोरी निकल कर आएगी, आप देखिएगा वक्त के साथ साथ। बिल्कुल सही, और ये उनके कोचेस के ऊपर होगा कि वो किस तरीके से जब प्ले ऑफ अगर इटली जर्सी होंगे, ऑब्वियसली उम्मीद है शायद कि वो हो वहां पर, लेकिन अगर हुए इन केस, तो वहां पर फिर उनके कोचेस भी ये ट्राई करेंगे कि हम एशिया में दौरा करें, थोड़ा स्पिन्स को खेलें, स्पिन के खिलाफ हम मैचेस ज्यादा से ज्यादा खेलें। लेकिन जितना आपने पूछा वो यही है कि इटली जर्सी को स्पिनर्स के खिलाफ बहुत और बहुत ज्यादा मशक्कत और मेहनत
करनी पड़े। बिल्कुल, और हमने वो देखा, आप देखिए इंग्लैंड को, अगर आप इंग्लैंड टीम को देखेंगे वो स्पिन में आज भी स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल, जैसे ही बिल्कुल, पाकिस्तान ने पिचेस चेंज की 2 मैचेस में लगातार आप देख बहुत लीजिए, बुरा हाल हुआ, बिल्कुल। आपके सामने है। उसके बाद अगर आप देखें श्रीलंका को देख नीदरलैंड्स लीजिए। ने वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जब श्रीलंका के सामने उतरा, कितना बेबस नजर आया बेबस, वरुण बेबस। हसरंगा और बाकी बॉलर्स के सामने। निशान। स्पिन में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ होगी, और इटली और जर्सी कोई अलग नहीं है, इनको भी बिल्कुल। अच्छी स्पिन अगर सामने से कराई जाएगी, क्वालिटी स्पिन बॉलिंग होगी, तो डेफिनेटली इटली जर्सी के बल्लेबाज भी यहाँ पर चकमा खाते हुए नजर आएंगे। तो उनकी भी ये कमजोरी निकल कर सामने जरूर आएगी जब आप क्वालीफायर प्लेऑफ देखेंगे। और यहाँ पर यूएई नेपाल की तो बैटिंग बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये चीज उनके सामने एक्सपोज होकर बैठी रहेगी, और उनकी स्पिन के सामने देखना पड़ेगा कि वो स्पिन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम देखें यूएई नेपाल की आप बात कर रहे हैं, तो ललित राजबंशी, संदीप लामिछाने, उस तरफ अयान अफजल खान, बासिल अहमद, दीपेंद्र सिंह एरी, तो इन 2 टीमों की बात कर रहे हो जिनको आप बात की। ये सब स्पिनर्स इतना आसान नहीं होगा स्पिन कंडीशंस पे इनके खिलाफ इटली जर्सी अपना अटैकिंग अप्रोच रखे, इतना आसान नहीं होगा। वो कॉन्टेस्ट आप होगा तो आप समझ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले और 4 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने फिर से एक और नए वीडियो में हाजिर होंगे। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए।